to all parents. So today is the second day of this parenting workshop. तो कल फर्स्ट डे जो फर्स्ट सीक्रेट मैंने बताया था बच्चों के बारे में और पेरेंटिंग में कि पेरेंट्स को ये समझना बहुत जरूरी है, पेरेंट्स को ये जानना जरूरी है कि एवरी चाइल्ड इज बॉर्न नो लिमिट चाइल्ड। हर बच्चे के अंदर सारे एबिलिटीज है, एवरी चाइल्ड इज नो लिमिट चाइल्ड और हर चाइल्ड के अंदर एक जीनियस छुपा हुआ है। ठीक है, आप AR रहमान के अंदर देखोगे तो एक म्यूजिक का जीनियस छुपा हुआ है, राइट। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर देखोगे तो उनके अंदर एक स्पोर्ट्समैन का एक जीनियस छुपा हुआ है, राइट। तो इस तरह से हर एक के पास एक जीनियस क्वालिटी है और बच्चे इस जीनियस क्वालिटी के साथ पैदा होते हैं। बट हम कहीं ना कहीं वो जीनियस क्वालिटी को देख नहीं पाते और हम जानने की कोशिश नहीं करते और उस जीनियस क्वालिटी को कैसे पहचानना है हमें पता नहीं, राइट। तो इस तरह से आज मैं एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट बताने वाला हूं। ठीक है, तो पेरेंटिंग वर्कशॉप का सेकेंड डे है। आई एम वेरी श्योर कल मैंने जो एक्टिविटी दिया था आपको वो एक्टिविटी आपने किए होंगे। सो प्लीज फॉरवर्ड मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। तो जिस बच्चे के अंदर ये सारे क्वालिटीज था वो सारे क्वालिटीज चला गया बिकॉज ऑफ दिस लेबलिंग। और ये लेबलिंग पेरेंट्स, सोसाइटी, स्कूल ये लेबल्स देते रहते और ये लेबल्स की वजह से बच्चे वीक हो जाते और बच्चे बेसिकली क्या होता है, देयर आर टू थिंग्स। ओके, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमारा माइंड जो है ना, जो हमें एक्चुअली जो सोचते जो करते वो हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं। ये कॉन्शियस माइंड सिर्फ 7%, 5 to 7% होता है और 95% जो है ना सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड जिसके अंदर सब चीजें छुपा हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ हैबिट्स रहता है, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं, वो अपने हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं, बट वो चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये कॉन्शियस लेवल में वो लोग चेंजेस करना चाह रहे हैं बट सबकॉन्शियस माइंड में, उनके माइंड के सबकॉन्शियस माइंड में सारे चीजें हम जो भी करते हैं, हमारा बिहेवियर, हमारे वैल्यूज और हमारे पूरे जो माइंडसेट है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डिपेंड रहता है। ठीक है, तो आपके बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में ये सारे लेबल्स छुपा हुआ है। ठीक है, आप भी अगर अपने लाइफ में एक बार देखोगे स्कूल में या घर पे वो जो नेगेटिव ओपिनियंस दिए ना, तो धीरे धीरे हम ट्राई करना छोड़ देते हैं और ये बच्चों के साथ भी बहुत होता है। आपके बच्चे जब भी कुछ चीजें उनको फेलियर हो गए तो उनको एक लेबल मत दो, तुम ये फेल हो गए, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हारा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, तुम्हें मैथ्स नहीं आ रहा है, तुम्हारा लैंग्वेज अच्छा नहीं। इस तरह से उनको लेबल मत दो, उनको करेक्ट करो, उनको इंप्रूव करो। जब भी टाइम मिलता है, हर दिन आप जो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हो एक अच्छा मेमोरीज देने की कोशिश करो, उनके फीलिंग्स को समझो और आप उस स्टेज में आपको अगर कोई बोलेंगे तो आपको कैसे फील होगा वो प्लीज आप सोचिएगा। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है, आप अपने बच्चे को जब भी वो लोग लाइफ में कुछ भी कोई फेल हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, ओके, आपको जो पॉजिटिव आउटकम नहीं आ रहा है, फिर इमीडिएटली आप लेबल देना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या होगा, वो लेबल्स फील होगा। ठीक है, आपको ये चीज करना है कि आपको एक हैंड होल्ड जर्नी उनके साथ करना है, उनको डेवलप करना है। ठीक है, और जब भी वो फेल हो जाएंगे, ट्रस्ट देम, रीएस्टैब्लिश द बिलीफ, वो बिलीफ उनको दो कि आप कर सकते हो बेटा। वो बच्चे फेल होते तो आप भी देखिए आपके लाइफ में एक फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, आपको बहुत बड़ा लॉस आ गया या आपका जो बिजनेस है वो अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, राइट। और लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आया होगा, उस प्रॉब्लम के वक्त आप बस आंखें बंद करके सोचिए, उस प्रॉब्लम के वक्त अगर आपके पेरेंट्स आपके पास आके आपके हाथ पकड़ के ये बोलेंगे कि बेटा डोंट वरी, यू कैन डू इट। ये सिंपल वर्ड है, यस बेटा यू कैन डू इट, डोंट वरी। ये कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कितना ये सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है बच्चों के अंदर। आप खुद सोचिए, बड़े होने के बाद आप भी अगर आपके पेरेंट्स आपके पास आके बोलेंगे कि बेटा यू विल डू इट, यू कैन डू इट, मुझे पता है आप करोगे, ये स्टेटमेंट कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट हो सकता है, आप खुद सोचिए। तो बच्चे को डेली ये स्टेटमेंट जरूरत है, यस डेली जरूरी है। ठीक है, वो मिस्टेक करते, दे फील बैड, उनको भी बुरा लगता है, रिमेंबर दिस, ओके, कि वो बॉर्न बैड नहीं है, वो बैड हो जाते, बट रीजन क्या है कि जब भी वो कुछ प्रॉब्लम में फंसे, फेलियर हो गए, तो उनको कोई बताने वाला नहीं है बेटा यू कैन डू इट करके। सिर्फ हम
उसी स्टेटमेंट को बार बार दोहराते हैं कि देखो फेल हो गया, देखो ये हो गया, देखो वो हो गया, हम नेगेटिव स्टेटमेंट्स रिपीट कर रहे हैं, राइट। तो हमें एक ये मंत्र याद रखना है जब भी वो कुछ भी फर्स्ट टाइम जब बच्चे लिखते हैं तो उसमें मिस्टेक्स हो जाता है, मिस्टेक हो गया करके डांटना नहीं, बेटा आई नो यू कैन डू इट, फर्स्ट टाइम कुछ कर रहे तो मिस्टेक्स होता है, हर एक से मिस्टेक होता है, तो आपको यही करना है। और एक बात याद रखिए, हर बच्चा जो है ना नेचुरली क्यूरियस होता है, लर्निंग के लिए क्यूरियस होता है, और जो लर्निंग हम दे नहीं पाते वो लर्निंग हम दे नहीं पाते। मेरी बेटी जो 4 इयर्स की है उसको इंडिया के सारे कैपिटल्स पता है, उसको भगवत गीता का श्लोकास पता है, बिकॉज शी इज क्यूरियस, और वो क्यूरियोसिटी को हमें जगाना पड़ेगा। बच्चों के अंदर वो एक नेचुरल लर्नर होता है, तो इसके लिए हमें अपने आप को डेवलप करना है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, बच्चे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीजों को देखते हैं उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। अगर आपका लैंग्वेज अच्छा है, अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, या आप अगर हमेशा कुछ सीखने की कोशिश करते हो, आप हमेशा अगर बुक पकड़ के अगर पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपके बच्चे भी बुक पकड़ के पढ़ने की कोशिश करेंगे, याद रखिए, ठीक है। बिकॉज हैबिट्स, वो हैबिट्स बोलते हैं, और हैबिट्स कैन नॉट बी टॉट, हैबिट्स कैन बी कॉट। कॉट मतलब पकड़ा जाता है, हैबिट्स कैन बी कॉट, हैबिट्स कैन नॉट बी टॉट। हैबिट्स को सिखा नहीं सकता है, बट हैबिट्स को पकड़ा सकता है, मतलब वो कैच कर लेते हैं हमारे हैबिट्स से। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू, इट इज वेरी सिंपल कंसेप्ट कि प्लीज टेक सम टाइम और आप अपने आप को डेवलप करो। और जब भी आपके बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ मिस्टेक्स करते हैं, कुछ उनके प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो आप एक पॉजिटिव वर्ड उनके साथ बोलेंगे, और वो पॉजिटिव वर्ड क्या है पता है, यू कैन डू इट। यस, प्लीज ये वर्ड याद रखिए। जब भी वो फेलियर हो रहा है या कुछ भी मिस्टेक्स हो रहा है, वो अपने आप को लो फील कर रहा है, तो ये वर्ड बहुत जरूरी है। चाहे ये 5 साल के बच्चे हो सकते हैं, चाहे ये 10 साल के बच्चे हो सकते हैं, चाहे ये 20 साल के बच्चे हो सकते हैं, या 40 साल के लोग हो सकते हैं, बट ये वर्ड बहुत जरूरी है, पॉजिटिव वर्ड, यू कैन डू इट। बिकॉज जब तक वो सबकॉन्शियस माइंड में ये पॉजिटिव बिलीफ नहीं आएगा, तब तक वो कॉन्शियसनेस में आया नहीं, ठीक है। अभी बच्चा आपका कुछ चीजों में फेल हो गया, आप डांटते रहते हो, राइट, तो धीरे धीरे क्या होगा पता है, उनके माइंड में एक फेलियर का एक डर बैठ जाता है, और वो कुछ नए चीज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके माइंड में क्या है, मैं कुछ करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। वो कभी कुछ नए चीज को फॉलो नहीं करते, वो अपने आप को एक बॉक्स में बंद करके रखते हैं कि मैं ऐसा ही हूं करके। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिंगिंग नहीं आता है, मुझे डांसिंग नहीं आता है, मुझे मैथ्स नहीं आता है, मुझे इंग्लिश नहीं आता है। इस तरह से वो नेगेटिव लेबल्स के साथ लाइफ लॉन्ग रहते हैं, क्योंकि उनको इंकरेज करने वाले कोई नहीं है। उनको हर स्टेप में इंकरेज करने वाले चाहिए। आप भी अपने लाइफ में याद रखो, वो 2-3 टीचर्स जो इंकरेज करते थे, आप उनको अच्छे से याद रखते हो, राइट। तो वो इंकरेजमेंट, ये मेंटर, ये कोच, ये आपके घर में होना चाहिए, मतलब मदर या फादर, इनको गाइड बनना है, इनको कोच बनना है अपने बच्चों के लिए, ठीक है। यस, और बच्चों का भी इमोशंस होते हैं, बच्चे भी बैड फील करते, तो जब भी इमोशनली लो रहेंगे ना, तो उनके पास आके उनके हाथ उनको गोद में लेके बस एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको देना जरूरी है, ठीक है। और यू कैन डू इट, ये वर्ड हमेशा हमेशा आपको ये बच्चों के साथ बोलना है, बिकॉज योर किड्स आर ग्रोइंग। धीरे धीरे ये जो सबकॉन्शियस माइंड में हम जो डाल रहे हैं, वही उनके लाइफ में आगे जाकर उनको क्रिएटिव बनना है, आगे जाकर ये जो आजकल के जो जॉब्स है वो सब जाने वाले। तो बच्चे आपके क्रिएटिव होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जो स्कूल एजुकेशन है उनको सिर्फ 10% नॉलेज देता है, 10%, बाकी 90% उनके इमोशनल बैलेंस होना चाहिए, और बाकी 90% उनको क्रिएटिविटी होना चाहिए। याद रखिए, अगर आपके बच्चे क्रिएटिव नहीं होंगे, बच्चे कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे, तो कब क्रिएटिव हो जाएंगे, यस और नो। तो ये क्रिएटिविटी अगर उनके अंदर डालना है, उनको बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, तो ये बचपन से स्टार्ट करना है। द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। यस, तो मैंने आपको 2 कंसेप्ट बताया है। पहले कंसेप्ट ये है कि एवरी किड इज बॉर्न जीनियस, हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, लेकिन हम नेगेटिव लेबल्स बच्चों को देते हैं, और ये नेगेटिव लेबल्स की वजह से बच्चे भूल जाते हैं अपने नेचुरल क्वालिटीज जो है वो भूल जाते हैं, और ये नेगेटिव स्टेटमेंट जो है आपने लेबलिंग किया ये याद रखते हैं। तो हमें लेबलिंग्स को कैसे निकालना है, जब भी मौका मिलता है एक पॉजिटिव लेबल उनको देना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट देना है, अप्रिशिएट करो उनको, एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते रहो,
और जब भी वो फेल हो जाते, जब भी कुछ रॉन्ग वे में जाता है, तो उनको एक सपोर्ट चाहिए, यस बेटा यू कैन डू इट। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देना जरूरी है बच्चों को। ओके, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जनरली हम क्या करते हैं, आपके सामने एक इमेज है, ये इमेज देखिए, आपको क्या समझ में आ रहा है, कोई बता सकते हैं? सी, ये इमेज देखने के बाद जनरली मुझे पेरेंट्स क्या आंसर देते हैं, आई टेल यू, 2-3 आंसर्स देते हैं। पहले तो ये आंसर देते हैं कि इसमें 2 अलग अलग एप्पल्स है, एक रेड एप्पल और एक ग्रीन एप्पल। कुछ लोग बोलते हैं कि एक राइपन्ड है और एक अनराइपन्ड है, ठीक है, और इस तरह से मुझे आंसर्स मिलता है। तो कभी कोई भी पेरेंट मुझे ये नहीं देता है कि ये दोनों एप्पल्स है, ये दोनों एप्पल्स है, राइट। देखो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज हमारे लाइफ में आ जाते हैं, कंपैरिजन करते रहते हैं, कंपैरिजन, ये अच्छा ये खराब, ये ऐसा ये वैसा, हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। और ये कंपैरिजन हम बच्चों के साथ भी करते हैं। अगर घर में 2 बच्चे हैं तो हम कंपैरिजन करते हैं, ये देखो ये अपना बड़ा वाला जो है जल्दी उठता है, राम जल्दी उठता है, शाम उठता नहीं है, राम अच्छा है, कितना अच्छे से बात करता है। तो हम कंपैरिजन करते रहते हैं। देखो किसी को अप्रिशिएट करना अलग है, कंपैरिजन करना अलग है। बेसिकली एवरीवन इज यूनिक। हमें ये जानना जरूरी है कि सब यूनिक होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। अगर सेम एप्पल को, सेम मैंगो को अगर मैं कट करके 2 लोगों को देता हूं, तो आप याद रखिए दोनों को सेम टेस्ट नहीं होगा। देखो ऑरेंज वही है, दोनों को दिया मैंने, दोनों का टेस्ट सेम नहीं रहेगा, बिकॉज दोनों के जो टंग के जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो अलग होते हैं, और स्वीटनेस किसको कितना है वो उनको पता है। अंडरस्टैंड? किसी किसी को आप खाना दोगे तो उनको लगता है कि थोड़ा सा नमक कम है, किसी को लगता है नमक बराबर है, क्योंकि हर एक का टेस्ट बर्ड का, हर एक के उनके पहले जो उनके लाइफ के जो लाइफ स्टाइल है उसके हिसाब से उनको टेस्ट आएगा, याद रखिए। तो हर बच्चा अलग अलग है, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। तो इनको कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं हम, कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? एप्पल को ऑरेंज को कंपैरिजन कर सकते नहीं, एप्पल इज एप्पल, ऑरेंज इज ऑरेंज। दोनों को अपना अपना यूनिक क्वालिटीज है, दोनों के अपने अपने खुद के इंडिपेंडेंट क्वालिटीज है। किसी का मैथ्स अच्छा होता है तो किसी का लैंग्वेज अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो कोई डांस में अच्छा रहता है, कोई सिंगिंग में अच्छा है तो कोई म्यूजिक में अच्छा रहता है। तो आप हर एक को हर चीज नहीं सिखा सकते, हर बच्चे का स्टाइल अलग अलग है। प्लीज आप खुद देखिएगा, आपके बच्चे विजुअली देख सकते हैं, विजुअली पढ़ सकते हैं, मतलब देख के, इमेजेस देख के, या फिर ऑडियो सुनकर ज्यादा पढ़ सकते हैं, या काइनेस्थेटिक करके ज्यादा पढ़ सकते। तो बच्चे के तीनों कॉम्बिनेशंस पे अपने को पढ़ाना है, ठीक है। अलग अलग एप्स है, मैं जो आपको देने वाला हूँ, एक ऑडियो देने वाला हूँ, प्लीज ये कुछ एप्स में बताने वाला हूँ, वो एप्स डाउनलोड करो। अगर आपके बच्चे 6 से 10 साल के बीच में, तो ये एप्स उनको दे दो, और इन ऐप से भी कुछ सिखा सकते हैं अपन, राइट। बच्चे को हर चीज में ना कुछ सीखने का होना चाहिए। देखो स्टडी जो है ना, सिर्फ बोर्ड पे टीचर्स पढ़ाएंगे तो वही स्टडी है, ये प्लीज भूल जाइए, ठीक है। बच्चा हर सेकंड सीख रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका बच्चा 4 साल 5 साल का है तो एवरी सेकंड उनके 700 न्यूरॉन्स एक्टिव हो रहे, 700 न्यूरॉन्स, और हर न्यूरॉन एक बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर के जैसे है। मतलब एवरी सेकंड दे आर लर्निंग समथिंग न्यू, ठीक है। तो पहले ये समझ लो कि दोनों यूनिक है, सब अलग अलग है, हर इंडिविजुअल अलग अलग है, ठीक है। कंपैरिजन करते हैं, उनको गिल्ट फील करवाते हैं, उनको अच्छा फील नहीं करवाएंगे तो वो डेवलपमेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। याद रखिए, हम बार बार बच्चों को डांट के, बार बार बच्चों को कुछ उनका इंसल्ट करके उनको डेवलप नहीं कर सकते। अगर उनको डेवलप करना है तो उनको पॉजिटिवली उनको डेवलप करना है हमें, उनको मार के, उनको कंपैरिजन करके ये कभी हम कर नहीं सकते, ठीक है। और हर एक के अंदर एक फीलिंग्स होते हैं, और ये फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चा कभी कभी क्या होता है, बच्चा कुछ मिस्टेक किया, फॉर एग्जाम्पल जनरली छोटे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बच्चे कुछ लेके आ रहे थे, पानी लेके आ रहे थे, लेकिन वो पानी गिर गया, राइट। अभी पानी तो गिर गया, राइट, हम कुछ कर सकते हैं उसके लिए? नहीं कर सकते, बट हम क्या कर रहे हैं, उनको डांट रहे हैं, उनको चिल्ला रहे हैं। तो क्या होगा, बेसिकली वो फीलिंग जो है ना, वो फीलिंग क्या रहेगा, वो सैडनेस के फीलिंग में जाएंगे, और वो सैडनेस के फीलिंग की वजह से वो अपने आप को कम बैक नहीं कर सकते। वो फीलिंग उनको जाना, उनको आना करेक्ट है, यस वो करेक्ट है, वो फीलिंग उनको आया है। अभी आपको क्या करना है, बेटा आर यू फीलिंग सैड, आपने चिल्लाया, राइट, तो आप यू आर फीलिंग सैड, आई एम सो सॉरी करके उनको अपोलोजाइज करना है। एंड सेकेंड थिंग, आई लव यू करके एक स्टेटमेंट बोलना है। तो ये क्या होता है, वो नॉर्मल फीलिंग में लेके आ रहा है, अंडरस्टैंड। तो बेसिकली आपको
बच्चों के फीलिंग्स पे भी ध्यान देना है। आपको जैसे फीलिंग्स होता है, अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आपका बॉस आपको कुछ डांटते हैं, तो आपको जो फीलिंग होगा सेम फीलिंग बच्चों के अंदर भी होता है, ठीक है। तो उनको करेक्ट करना है। अगर लेकिन बॉस आपके पास आके बोला इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, जो हो गया मिस्टेक हो गया, बट प्लीज डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक, इस तरह से आपको बोलता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। सो सेम थिंग हैपेंस। ये जानिए पहले कि अगर आपके 2 बच्चे हैं या आपके घर में 1 बच्चे है, प्लीज डोंट कंपेयर देम, दे आर यूनिक, दे आर यूनिक, ओके। तो ये स्टेटमेंट आपको पहले से जानना है कि हर बच्चा यूनिक होता है और कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है, नो कंपैरिजंस, राइट। क्योंकि कंपैरिजन करेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या रहता है, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और मैं नालायक हूं, इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड में फीलिंग आता है, एंड दैट इज वेरी रॉन्ग, राइट। तो अभी आपको मैं जो इवेंट कुछ एक्सपेरिमेंट एक एक्टिविटी करवाने वाला हूं, तो ये एक्टिविटी में आपको 100% ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको अभी ये वीडियो पॉज करो, ये वीडियो पॉज करके आपको क्या करना है, आपको आंखें बंद करना है और 1 मिनट तक आपको कोई इवेंट आपके लाइफ में कभी भी कुछ बुरा हुआ होगा या कुछ अच्छा हुआ होगा, कुछ भी, कोई भी इवेंट के ऊपर आप ध्यान दीजिए और ये इवेंट के बारे में आप खुद सोचिएगा। प्लीज सोचना स्टार्ट करो कि उस इवेंट में आपको कैसे फील हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो बिजनेस में थोड़ा लॉस हो गया होगा, राइट, या फिर आपका कोई कोई फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हुआ होगा, या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, या कुछ भी ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उस वक्त आपका फीलिंग्स आपको जानना है, ठीक है। और ये फीलिंग्स एवरी डे आपके बच्चों के साथ होते रहता है और फीलिंग चार्ट कितना बड़ा है आप ये देख के शॉक हो जाओगे। तो प्लीज आप कैसे फील करोगे, 1 मिनट वीडियो पॉज करो और देखिए, ठीक है, प्लीज। या आई होप यू हैव डन दिस। तो कोई भी इवेंट हमारे लाइफ में जब होता है तो उसके रिलेटेड बहुत सारे फीलिंग्स होते हैं, ठीक है। ये फीलिंग्स आपको मैं अभी थोड़ा सा जूम करके बताने वाला हूं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, बच्चे हैप्पी फील कर रहे हैं, पहले यहाँ पर नेगेटिव फीलिंग्स पे ध्यान देते हैं, ठीक है। बच्चे गुस्सा जब होते हैं, ये एंग्री जब भी होता है तो उस वक्त उनका इमोशन कैसा होता है, देखो उनका फीलिंग क्या होता है, उनका फीलिंग और ये इमोशन है, ठीक है। तो ये फीलिंग क्या होता है, उनको ऐसा लगता है, गुस्सा जब आता है आपको सिर्फ गुस्सा दिखता है, गुस्से के पीछे उनका फीलिंग क्या होता है, देखो वो अपने आप को बहुत नीचे फील करते हैं, बहुत ह्यूमिलेटेड फील करते हैं, ह्यूमिलेटेड। वो बिहेवियर आपको दिख रहा है और उसके पीछे क्या एक फीलिंग है और उसके पीछे एक इमोशन है। तो एक जब भी बिहेवियर आपको दिखता है तो उसके पीछे आपको फीलिंग नहीं दिखता है। बच्चे मैड फील करते हैं अंदर, बहुत एग्रेसिव फील करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। फ्रस्ट्रेशन फील करना इट इज नॉट अ गुड थिंग बच्चों के लिए, राइट। वो डिस्टेंट फील करते हैं, बहुत दूर फील करते हैं, मेरे पापा से मम्मी से बहुत दूर फील करते हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये फीलिंग्स बच्चों के अंदर डेवलप हो रहा है, ठीक है। दे फील लेट डाउन, वो बिटर फील करते हैं, वो मैड फील करते हैं, और वो इमोशन क्या रहेगा, देखो इमोशन जेलस, वो इमोशन उनके अंदर जनरेट होता है, एक इमोशन जनरेट हो रहा है, जेलस इमोशन जनरेट हो रहा है। इसके लिए आप देखते हो, अगर जब भी कंपैरिजन करते हैं एक ब्रदर और सिस्टर में या 2 भाइयों में, तो क्या होता है, पहला वाला जो बड़ा वाला लड़का है वो दूसरे वाले को हेट करना लगता है, हेट क्यों कर रहा है आपको समझ में भी नहीं आ रहा। दे आर जेलस ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर जेलस किया क्योंकि वो हर बार गुस्से में है और वो गुस्से की वजह से वो जेलस फील कर रहा है, ओके, एनॉयड फील कर रहा है, विड्रॉन। बहुत बच्चे ऐसा होता है कि वो डराते रहते हैं कि मैं घर से भाग जाऊंगा करके, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि मैं घर से विड्रॉ हो चुका हूं, वो गुस्सा आ रहा है हमेशा। तो ये फीलिंग्स हम कभी ध्यान देते हैं, कभी ध्यान नहीं देते, पेरेंट्स कभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि हर फीलिंग जो बच्चा जनरेट कर रहा है, वो एंग्रीनेस है या फिर वो मैड फीलिंग है या एग्रेसिव फीलिंग है, उसके पीछे एक इमोशन है। याद रखिए, आपका बच्चा अगर हैप्पी रहता है, याद रखिए ये अच्छा इमोशंस पे जाते हैं, ओके, अच्छा हैप्पी फील करता है, आप उसको हैप्पी फील करवा रहे हो, तो बेसिकली उसके पीछे इमोशन क्या है, देखो उसके पीछे फीलिंग क्या है, फीलिंग एक्सेप्टेड फीलिंग है, बहुत पावरफुल फीलिंग होता है, बहुत पीसफुल, ट्रस्टिंग, ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग होता है, एक प्लेफुल फीलिंग होता है, राइट। ये फीलिंग्स है और उसके इमोशन देखो, इमोशंस अंदर क्या रहता है, क्यूरियस, यस, और कुछ मैं सीखूं, सक्सेसफुल का एक फीलिंग आता है, एक रिस्पेक्ट का फीलिंग आता है, ओके, कुछ लविंग का फीलिंग आता है, थैंकफुल का फीलिंग आता है, सेंसिटिव का फीलिंग आता है, एक होपफुल का फीलिंग आता है। तो इतने सारे फीलिंग्स, माय गॉड, आप कभी देखते ही नहीं,
जब बच्चा अगर फियरफुल दिख रहा है, फियरफुल, बच्चे को डर लग रहा है, तो आप ध्यान दीजिए बच्चे के अंदर जो फीलिंग्स है वो कैसे फीलिंग्स है, हेल्पलेस। बच्चे हेल्पलेस, उनको कोई हेल्प करने वाले है ही नहीं। वो बच्चा अंदर फियर फील कर रहा है, वो फियर की वजह से वो कुछ भी कर सकता है, वो फियर की वजह से वो स्कूल जाना बंद कर सकता है, वो बुक्स पकड़ना भी बंद कर सकता है, वो इनफैक्ट घर से भाग सकता है, वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। इतने सारे फीलिंग्स बच्चे को अंदर जनरेट हो रहा है। हेल्पलेस फील कर रहा है, इनएडेक्वेट फील कर रहा है, अपने आप को इंफीरियर फील कर रहा है, अपने आप को वर्थलेस फील कर रहा है, मैं कुछ काम का ही नहीं हूं। वो आपको फीलिंग है और उसके पीछे बिहेवियर क्या देखेगा, फियरफुल। यस, बच्चे को डर लगता है, बच्चे को डर लग रहा है। यस, बच्चे को जब बैड बिहेवियर होता है ना, बैड बिहेवियर क्यों होता है, बिकॉज ये बिहेवियर आपको दिखता है बैड बिहेवियर, क्योंकि वो अंदर क्या हो रहा है, स्ट्रेस फील कर रहा है, बोर फील कर रहा है, बिजी फील कर रहा है, अंदर बहुत बिजी फील कर रहा है, बोर फील कर रहा है, इसके लिए वो बैड बिहेवियर कर रहा है और उसको लग रहा है खुद अंदर अनफोकस लग रहा है। ये फीलिंग्स है, इमोशंस है, इंडिफरेंट, मैं थोड़ा अलग हूँ, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, ये सब फीलिंग्स बच्चे के अंदर जनरेट हो रहा है। तो सी मैं आपको एक डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि इतना बड़ा चार्ट दिखा के, बट ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके बच्चे के अंदर ये सारे फीलिंग्स है, ये सारे इमोशंस है, ये सारे बिहेवियर है। पूरे थ्रू आउट द डे आप एक जैसे फील कर सकते हैं क्या? कभी कभी सुबह उठते ही आप बहुत पावरफुल फील करते हैं, राइट? कभी कभी रात को सोने से पहले आप बहुत बहुत डिस्करेज फीलिंग करते हैं, बहुत डिसमोड में रहते हैं। तो आपके फीलिंग्स इतना सारा होते हैं, राइट? द सेम वे आपके बच्चे के अंदर भी यही फीलिंग्स होते हैं। कभी कभी बच्चे उठते वक्त थोड़ा सा डिसमोड में रहते हैं या फिर अच्छे मूड में नहीं रहते, तो सुबह सुबह हम डांटना स्टार्ट करते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, सैड फील करते हैं। वो सैड फील की वजह से उनका कौन सा इमोशन आएगा, आप देखिए, डिप्रेशन में जा सकते हैं, गिल्ट फील कर सकते हैं, ठीक है, अनरेस्पेक्टफुल फील कर सकते हैं, राइट, आइसोलेटेड फील कर सकते हैं। तो इतने सारे इमोशंस। ओके डियर पेरेंट्स, देखिए आपके बच्चे एक इमोशनल रोलर कोस्टर में है, इमोशनल रोलर कोस्टर, और ये इमोशंस पे ध्यान देना है। जब भी वो रो रहे, जब भी अपने प्रॉब्लम में है, तो उन प्रॉब्लम में तो रहेंगे, लेकिन उनके फीलिंग्स देखो। आप बच्चों के साथ में एक चार्ट प्रिपेयर करो, मैं बताता हूं आपको, ये चार्ट आपको प्रिपेयर करना है। और ये चार्ट में आपको क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बेसिकली हर बच्चे के अंदर ये फीलिंग्स होते हैं, तो आपको पूछना जरूरी है, बेटा क्या हुआ, हाउ आर यू फीलिंग। ये फीलिंग चार्ट उनको देना है, उनके साथ बातें करना है। बातें, कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मत देखो आपके बच्चे का एज कितना है, ठीक है, आपके बच्चे के जिस एज से उस एज के हिसाब से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए, आप अपने बच्चे को फीलिंग्स को नहीं जान सकते। अगर हस्बैंड एंड वाइफ है तो आप भी एक दूसरे के फीलिंग को जान नहीं सकते। याद रखिए कि मैं हस्बैंड एंड वाइफ के इसमें बता रहा हूं कि हस्बैंड एंड वाइफ में भी ये चीज होता है। ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। आपका हस्बैंड जो भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर जॉब करते हैं, तो वहां पर के अलग अलग फीलिंग्स हो सकते हैं। मे बी समटाइम्स ही इज हैविंग एक हैप्पी फीलिंग है, राइट, उधर से हैप्पी फीलिंग लेके आया, तो ऑटोमेटिकली वो हैप्पी फीलिंग में ही रहेगा। याद रखिए, यस, वहां पर हैप्पी फीलिंग क्यों हुआ है, उनको हैप्पी बिहेवियर क्यों हुआ है, बिकॉज कुछ अच्छा काम किया, उनको किसी ने प्राउड फीलिंग करवाया कि आपने बहुत अच्छा किया, तो वो कैसे रहेगा, एक्सेप्टेड फील करेगा, पावरफुल फील करेगा, पीसफुल फील करेगा, ओके, कॉन्फिडेंट फील करेगा। लेकिन अगर वहां पर कुछ मिस्टेक हो गया, राइट, तो या फिर उनका जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो इनडायरेक्टली वो फील कैसे हो जाएंगे, एग्रेसिव फील हो जाएंगे, मैड, गुस्सा आ जाएगा। और वो गुस्से की वजह से वो घर पे आता है, तो घर पे आने के बाद भी वो एक्चुअली आपको उनका फीलिंग पता नहीं, राइट, वो मैड है या गुस्से में है, वो किसी और चीज की वजह से, लेकिन आपको क्या लगता है कि वाइफ को लगता है कि मेरी वजह से गुस्से में है, मैं अच्छा नहीं लगता इनको। तो बेसिकली क्या होता है, हम एक चीज को दूसरी चीजों के साथ कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके बच्चों के साथ भी होगा। आप हस्बैंड आते ही आप स्टार्ट करो पहले, ठीक है। अब बच्चों के साथ भी, अगर हस्बैंड है तो वाइफ के साथ, वाइफ है तो हस्बैंड के साथ भी ये बोलना जरूरी है। आई डोंट नो, लेट मी आस्क, लेट मी नो, आप कैसे फील कर रहे हो, हाउ आर यू फीलिंग इट। ये फीलिंग्स प्लीज पेरेंट्स आप भी याद रखिए, आपका भी ये फीलिंग्स होता है, सरप्राइज फीलिंग, बिहेवियर आपका, ठीक है। तो आपका फीलिंग्स आपको जानना जरूरी है। पहले आपके इनर फीलिंग्स को जानना जरूरी है। आपके इनर फीलिंग्स जब आप जानते हो तो ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर आप जानोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके बच्चों का इनर फीलिंग जानना है, ठीक है। तो ये आपका फीलिंग चार्ट है, आपके बच्चों का फीलिंग चार्ट है, यस। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप उस वक्त कैसे फील कर रहे हो,
यू मे बी एक्साइटेड, यू मे बी सैड, एंग्री हो सकता है, सिक हो सकता है, बोर्ड हो सकते हैं, अनहैप्पी हो सकते हैं, हैप्पी हो सकते हैं, सरप्राइज हो सकते हैं, और ये उनका फीलिंग्स है, उनका फीलिंग्स है। ये फीलिंग्स उनको समझा दो पहले, ठीक है। मे बी आपका बच्चा जब खाना नहीं खा रहा है या फिर होमवर्क नहीं कर रहा है, आपके बात नहीं सुन रहा है, तो मे बी दे आर सैड और मे बी दे आर एंग्री। तो उनको बता दो बेटा वाई यू आर एंग्री, यू नो क्या हुआ है, तो वो रीजन जानो एंड मेक देम हैप्पी, मेक देम फील प्राउड, मेक देम फील एक्सेप्टेड, राइट। ये सारे फीलिंग्स हस्बैंड वाइफ में भी देख सकते हैं, वाइफ हस्बैंड में भी देख सकते हैं। समटाइम्स वी आर सैड, समटाइम्स वी आर अनहैप्पी, समटाइम्स वी आर बोर्ड, समटाइम्स वी आर एक्साइटेड। तो ये फीलिंग्स आपके अंदर रहता है, और जब भी ये फीलिंग्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं मेडिटेशन करके, योगा करके। बेसिकली आप अपने फीलिंग्स को बहुत अच्छे से जान के उसको चेंज कर सकते हैं इमीडिएटली, बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। पहले तो ये जान लो कि आपका फीलिंग कौन सा है, और उस फीलिंग में थोड़ा थोड़ा बाहर आने की कोशिश करो। जब भी आपको गुस्सा आता है अपने बच्चे के ऊपर मारने का मन करता है, तो प्लीज आप स्केल 1 to 10 में सोचिए मेरा गुस्सा कितना है, ठीक है। 1 सबसे लोएस्ट, 10 सबसे हाईएस्ट। 10 पे है तो धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग करो और धीरे धीरे उस गुस्से को 9 पे लेके आओ, 7 पे लेके आओ, 6 पे लेके आओ। बहुत बार ऐसा होता है, कोई सिचुएशन में आपने कुछ किया, फिर उसके 10 मिनट के बाद आपको लगता है मैंने क्यों किया ये बात, राइट। आपको खुद को अच्छा नहीं लग रहा है, दैट मीन्स आप खुद अनहैप्पी हो, मतलब आपके बिहेवियर खुद आपको वर्स्ट फील करवा रहा है, राइट। तो फीलिंग्स कॉमन है, थोड़ी देर के अंदर वो फीलिंग नॉर्मल हो जाएगा, राइट। तो आपके बच्चे के अंदर भी ये फीलिंग्स जान लीजिए, और ये बच्चों को ये प्लीज बताने बोलिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है स्कूल में टीचर कुछ डांटे होंगे या टीचर कुछ बोले होंगे, राइट। तो वो घर पे वो फीलिंग के साथ आते हैं, और हम कभी वो फीलिंग को ध्यान ही नहीं देते। क्या तुम स्कूल से आते हो ऐसे रहते हो, वो फीलिंग बेटा हाउ यू फील, ये डेली क्वेश्चन पूछो, डेली हाउ डू यू फील हैप्पी, यू फील एंग्री, यू फील सैड, यू फील एक्साइटेड, यू फील बोर्ड। सो उसके लिए फिर सॉल्यूशन देना स्टार्ट करो, अंडरस्टैंड। क्योंकि क्या होता है अदरवाइज जब फीलिंग को अगर ये फीलिंग्स को हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे, लाइफ में कभी उनके फीलिंग्स के बारे में वो ध्यान नहीं देंगे, और कभी वो इमोशनली स्टेबल नहीं होंगे, ठीक है। हर छोटे प्रॉब्लम उनको बड़ा दिख सकता है, और हर सिचुएशन में वो अपने आप को डिसमोड में फील करते हैं, एंग्री फील करते हैं। तो प्लीज माय डियर पेरेंट्स, ये जो वर्कशॉप में आपको जानना यही है कि बच्चे का फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। और जब ये पेरेंटिंग करते हो ना, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। जब खुद अपने आप को जानते हैं, आप अपने अंदर के इनर सेल्फ को जानते हैं, क्योंकि मैं जो अपने बच्चे के साथ कर रहा हूं, ये क्या मेरे लिए सही है या नहीं है, ये आप खुद जानेंगे, राइट। और ये खुद आपके अंदर जो चेंजेस आना स्टार्ट होगा। तो माय डियर पेरेंट्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज टेक सम टाइम, और आप अपने बच्चों के साथ जब भी टाइम स्पेंड करोगे तो पहले उनका फीलिंग्स देखिए, वो फीलिंग उनको पूछिए, आर यू हैप्पी नाउ, ये पूछिए प्लीज, ओके। आर यू सैड नाउ, आर यू एंग्री नाउ, यस। वो फीलिंग्स को धीरे धीरे उनको समझाइए। ये फीलिंग्स आना क्वाइट कॉमन, एवरीडे ये फीलिंग्स के साथ हम जीते रहते हैं, बट हमें ये जानना है ये फीलिंग एक टाइम तक रहेगा, नॉर्मली ये टाइम के बाद फिर ये फीलिंग चला जाएगा, दूसरा फीलिंग आएगा, ठीक है। उसमें 100% हम लोग उसी फीलिंग में रहने वाले नहीं है, राइट। तो जानिए, और ये धीरे धीरे चेंजेस अगले 8 दिन में मैं और बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं पेरेंटिंग के बारे में। आप ये अप्लाई करना स्टार्ट करो। तो आज का टास्क ये है कि आपको कुछ नॉलेज देना अपने बच्चों को। याद रखिए, नॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आप अगर नॉलेज नहीं देंगे तो बच्चे जो टीवी में आ रहे हैं, मोबाइल में आ रहे हैं, ये सभी उसके ऊपर ध्यान रहेगा, राइट। तो मैं आपको कुछ ऐप शेयर करने वाला हूं, एक और वीडियो बनाऊंगा जो एप्स के बारे में बताऊंगा। ये एप्स आपके मोबाइल में डाउनलोड करो, और अपने बच्चे के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं, टाइम स्पेंड मत बोलो, ये टाइम इन्वेस्टमेंट बोलो। आप उनको कुछ सिखाओ। आपके बच्चे 6 साल के, 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के, 18 साल के हो सकते हैं, राइट। तो उनके साथ जब भी आप बैठते हो तो उनको कुछ नॉलेज दे दो। छोटे छोटे बच्चों को भी आप कलर सिखा सकते हो, कैपिटल सिखा सकते हो, राइट। तो आप उनको छोटा छोटा टारगेट दीजिए। 4 स्टेट्स का कैपिटल्स बता दो आज, 4 स्टेट्स का कैपिटल बता दो, और उनको 4 एक नया वर्ड सिखाओ, ठीक है। थैंक यू, सॉरी, प्लीज, एक्सक्यूज मी, इस तरह से कुछ वर्ड सिखा सकते हो छोटे बच्चे को। अगर बड़े बच्चे हैं तो प्लीज उनके लिए आप कुछ बुक्स खरीदे, कुछ बुक्स खरीद के उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। उनको एक टास्क दे दो, स्वामी विवेकानंद के बारे में मुझे थोड़ा बता दो, रिसर्च करो। आप बच्चों को ऐसे बोल सकते हैं, बेटा मुझे ये पता नहीं, आप बता सकते हो, बड़े बच्चे हैं,
15 साल के, 10 स्टैंडर्ड के, 9 स्टैंडर्ड के, तो आप उनको पूछ सकते हो, बेटा आप ये सर्च करके बता सकते हो कि आज गूगल में, यूट्यूब में, हर चीज में नॉलेज बहुत अवेलेबल है, लेकिन उनको चांस दो वो करने के लिए, वो एक्साइटेड फील होना चाहिए। ओके, उनको लगना चाहिए कि हाँ मैं अपने पेरेंट को हेल्प कर रहा हूँ। वो कितना अच्छा फीलिंग देता है आपको पता भी नहीं, राइट? सो उनको बहुत अच्छा लगता है आपको हेल्प करना, आपसे अप्रिशिएशन सुनना। एवरीबडी शुड फील लाइक हैप्पी ऑलवेज, और ये हैप्पीनेस फीलिंग के लिए वो काम करते रहेंगे। सो विश यू अ हैप्पी पेरेंट। प्लीज डू दिस एक्टिविटी टुडे। आज अपने बच्चों को कुछ नॉलेज दो, कुछ उनसे नॉलेज लो, ठीक है? और कल का जो मैंने एक्टिविटी किया प्लीज मुझे सेंड करिए, आपने कौन से क्वेश्चंस आपके बच्चों को पूछा। और आज का एक्टिविटी, आज आप उनको कुछ नॉलेज दो, कुछ भी नॉलेज, छोटा सा नॉलेज होना चाहिए, बट ये उनके लॉन्ग टर्म के लिए धीरे धीरे ये नॉलेज उनके लिए बहुत अच्छा विजडम बनेगा। थैंक यू सो मच।